Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो जी, कैसे हो? एंड आई होप कि आप सभी भले चंगे हैं और आपके परिवार के लोग भी। ओके, आज OCM के सब्जेक्ट को, बिजनेस सर्विसेज को हम एक और कदम आगे लेकर जाएंगे। टिल नाउ मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में क्या क्या समझाया है, इसके अलावा कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस चैप्टर इज़, सर्विसेज क्या है। हमने पहला सर्विस जो है बैंकिंग का कुछ लेक्चर्स पहले स्टार्ट कर लिया है, टाइप्स ऑफ बैंकिंग और टाइप्स ऑफ बैंक्स और फंक्शंस जो है, ये सारा कुछ हमने कवर अप कर लिया है। एंड ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फंक्शन, खास करके प्राइमरी फंक्शन, हम अलग अलग जो डिपॉजिट होता है और अलग अलग जो अकाउंट होता है, हम उसके अक्रॉस आए हैं। तो उसके कनेक्शन में आज हम एक बहुत सिंपल डिस्टिंक्शन पढ़ने वाले हैं, जो ऑब्वियसली आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। नॉर्मली अ डिस्टिंग्विश बिटवीन दो लोगों के बीच में आता है, या दो आइटम्स के बीच में आता है, बराबर। यहाँ पे 3 में दिया गया है। येस, प्लीज टू अंडरस्टैंड कि 3 साथ में पढ़ाया जा रहा है, बट आपको एग्जामिनेशन में या तो करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, या तो करंट अकाउंट फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, या तो सेविंग्स अकाउंट फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, कोई भी कॉम्बिनेशन में डिस्टिंक्शन बिटवीन 2 आइटम्स आ सकता है। अभी के लिए फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग हम तीनों साथ में सीख लेते हैं। पहले मीनिंग, करंट अकाउंट का मतलब क्या है, सेविंग्स अकाउंट का मतलब क्या है, और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का मतलब क्या है। इट इज़ एन अकाउंट विच इज़ मेंटेन बाय बिजनेसमैन। नॉर्मली करंट अकाउंट सिर्फ बिजनेसमैन लेते हैं, उन लोगों को बिजनेसमैन होने का एक सबूत, ओके, कोई ना कोई लाइसेंस होता है जो बैंक को देना पड़ता है। जो सैलरीड लोग रहते हैं वो नॉर्मली सेविंग्स अकाउंट स्टार्ट करते हैं, एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बस वो पैसा जो है बैंक में एक फिक्स्ड अमाउंट और एक फिक्स्ड पीरियड के लिए डाला जाता है। आप बिजनेसमैन भी रह सकते हो, आप नॉर्मल गृहिणी भी रह सकते हो, हाउसवाइफ भी रह सकते हो। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, आप कौन हो उससे कोई फर्क नहीं गिरता है। दूसरा, विड्रॉवल जी। करंट अकाउंट में बिंदास आप पैसा निकाल सकते हो, आपको जितनी बार पैसा निकालना है आप पैसा निकाल सकते हो। जो सेविंग्स अकाउंट होता है ना, वो विड्रॉवल्स जो है आप चेक से भी कर सकते हो, विड्रॉवल का स्लिप आता है आप उससे भी कर सकते हो। करंट अकाउंट के अंदर विड्रॉवल्स जो होते हैं नॉर्मली चेक के द्वारा भी किया जाता है। विड्रॉवल्स फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से नॉर्मली होता नहीं है। ओके, आप
एक तरीके का लोन ले सकते हो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से, बट पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर कोई इमरजेंसी इतनी है तो आपको वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बंद करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स जो कनेक्टेड है ये अकाउंट से, बैंक करंट अकाउंट का एक पासबुक देता है, एक चेकबुक देता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कि आपने कितना पैसा निकाला, कितना पैसा डाला हर महीने देता है, और एक पेन स्लिप देता है। नॉर्मली ये बिजनेसमैन को दिया जाता है। पासबुक, चेकबुक, पेन स्लिप भी सेविंग्स अकाउंट वालों को दिया जाता है। फिक्स डिपॉजिट वालों को कोई पासबुक नहीं दिया जाता है, एक रिसिप्ट दिया जाता है, एक पेपर पे रिसिप्ट जिसपे बैंक पूरा डिटेल लिख लेता है, आपका नाम, आपने कितने पैसे दिए हैं, कितने रेट पे दिए हैं, कौन सा डेट मैच्योरिटी का है, और मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट के साथ में आपको कितना पैसा मिलने वाला है। ये हुआ डॉक्यूमेंट्स का मुद्दा। हु टेक्स इट? करंट अकाउंट कौन लेता है, सेविंग्स अकाउंट कौन लेता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कौन लेता है? करंट अकाउंट नॉर्मली एक बिजनेसमैन लेता है, बराबर। जिन लोगों को ऐसे अकाउंट की ज़रूरत है जिसमें पैसा डालना और पैसा निकालना दोनों पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी नहीं है। ओके, जो लोग रेगुलर इनकम कमाते हैं, जो लोग अपने रेगुलर इनकम से थोड़ा पैसा बचाना चाहते हैं, वो लोग सेविंग्स अकाउंट ले लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ले तो कोई भी सकता है, इतना ही है उनके पास में थोड़ा पेटी भर पैसा होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदी जी, करंट अकाउंट पे नॉर्मली ऐसे कोई पाबंदी नहीं है। जितना पैसा डालना है डालो, जितनी बार डालना है डालो। विड्रॉवल्स मल्टीपल, अनलिमिटेड, डिपॉजिट्स अनलिमिटेड। बट सेविंग्स अकाउंट में विड्रॉवल्स पे लिमिट होता है, बिकॉज द वर्ड इज सेविंग्स अकाउंट। अगर आप 1 लाख डालते हो और हर दिन जाकर 10,000 10,000 10,000 10,000 या दिन में जाकर 10 बार 10-10 हज़ार निकालते हो तो फिर सेविंग्स कैसे होगा? तो बैंक एक लिमिट रखता है कि नहीं, आप दिन में एटीएम में एक ही बार जा सकते हो, 2 ही बार जा सकते हो, आप सिर्फ 20,000 निकाल सकते हो। विड्रॉवल पे क्या रिस्ट्रिक्शन होता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, अमाउंट बिकम्स ड्यू, ये मेरे पीछे है, मुझे थोड़ा उस तरफ जाने की ज़रूरत है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड, इफ विड्रॉन अर्लियर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी लेस देन एप्लीकेबल। तो फिक्स डिपॉजिट में आप पैसा निकाल तो नहीं सकते हैं, बट अगर आपको कभी तोड़ना पड़े तो जो इंटरेस्ट है वो आपको थोड़ा कम ज़रूर मिलने वाला है। आगे जाकर इंटरेस्ट रेट चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। ओके, देखिए करंट अकाउंट पे तो मुझे लगता नहीं कोई इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग्स अकाउंट पे थोड़ा कम मिलता है, फिक्स डिपॉजिट पे इन तीनों की तुलना में कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा मिलता है। सिंपल पॉइंट, नेचर ऑफ अकाउंट कि ये अकाउंट मतलब होता कैसे है। ओके, मतलब बिगड़ा हुआ है, जेलस है, खुश मिजाज है, हंसी मजाक करता है। ओके, करंट अकाउंट कंटिन्यूस है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है जब तक आपको कंटिन्यू करना है। जी, सेविंग्स अकाउंट भी कंटिन्यूस है, फिक्स डिपॉजिट कंटिन्यूस नहीं है, वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है। 30 डेज खत्म, 3 महीने खत्म, 6 महीने खत्म, 2 साल खत्म, कभी ना कभी तो खत्म होना ही है, जो पहले दिन पे ही वो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट में दिया जाता है, लिख कर दिया जाता है। फैसिलिटीज, ओके, खास करके एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट वालों को मिलती है। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सेविंग्स अकाउंट वालों को नहीं मिलती है। ओके, फिक्स डिपॉजिट वालों को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती नहीं है, बट वो लोन ले सकते हैं 90%। अगर आपने 10 लाख रुपया डाला है तो 9 लाख रुपीज़ का आप लोन डेफिनेटली अगेंस्ट द फिक्स डिपॉजिट बैंक से ले सकते हो, ताकि आपका एफडी भी कंटिन्यू हो सके और वो लोन आप थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न भी कर सको। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट वालों को दिया जाता है। व्हाट इज एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? के अकाउंट में है 5 रुपया, निकाला 8 रुपया। मैथ्स में तो पॉसिबल नहीं है, बट करंट अकाउंट में डेफिनेटली पॉसिबल है। 5 रुपया करंट अकाउंट से आता है, 3 रुपया बैंक आपकी मदद करता है उनके जेब से आपको देकर। इसको ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी कहा जाता है। ये थे 8 पॉइंट्स जिससे आप करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का डिस्टिंक्शन और उनकी फीचर्स अकॉर्डिंगली समझ सकते हो। आई होप पिछले कुछ मिनटों में जो मैंने आपको समझाया है आपको सरल शब्दों में समझ में आ चुका है। ओके, जब तक मैं दोबारा आपसे ना मिलूं, अपना ख्याल रखें। अगर आप हमारे पुराने मित्र हो तो क्या करना है? शेयरिंग करना है, हमारे लेक्चर्स का शेयरिंग करना है दूसरों के साथ में। अगर आप यहाँ पे नए हो तो कृपया करके बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और दोबारा आते रहे जी। यहाँ पर ऐसे ही
काफ़ी सब्जेक्ट से कनेक्टेड जो एक्सप्लेनेटरी वीडियोस है डाले जाते हैं। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का छोटों का परिवार वालों का सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, दिल से बाय बाय।